बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग जो है हम अपना तोते की जैसे चूरी से शुरू कर रहे हैं, यानी कि मैं अपने तोतों के लिए चूरी बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए। तो आज इस दफ़ा ना रमज़ान में हमें वो वाला ख़्याल आ गया जो है ना, हम रमज़ान में हमारी अम्मी पता है क्या करती थी, देसी घी लाजमी मंगवाती थी। और हमें बचपन में ऐसे लगता था कि रमज़ान जो है देसी घी के बगैर तो रमज़ान गुज़रता ही नहीं है। बचपन में ऐसे लगता था ना। अब तो खैर बहुत अरसे के बाद हमने आज इस दफ़ा देसी घी मंगवाया, तो वो ना रोटी के ऊपर लगा के बच्चे जो हैं वो शौक़ से खा लेंगे, ज़्यादा खा लेंगे यानी, वरना रोज़े के बाद रोज़े में सहरी में खाने का दिल नहीं करता ना इतना ज़्यादा। और जी चूरी बच्चे फरमाइश कर रहे थे चूरी बनाने की। मैंने कहा चलें जी, मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ, साथ साथ बनाती हूँ चूरी। और आज मैं आपको बताऊँगी कि ना पलविशा जी आज गई हुई थी ना उधर, कल गई हुई थी पलविशा जी उधर गई थी जिधर से उन्होंने अपनी बेटी का लहंगा लिया है। और मुझे उधर लहंगे इतने पसंद आए, इतने ज़्यादा पसंद आए। आपने मेरे चैनल को ग्रो करवाना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, इसलिए कि मैं अपनी बेटी की शादी का लहंगा उधर से ही ले सकूं। बहुत एक्सपेंसिव थे तो ना, लेकिन लहंगे बहुत आला किस्म के थे। शुजात भाई ना, हाँ देखा शुजात भाई, फिर उनके घर दावत भी थी, शुजात भाई के घर दावत भी थी पलविशा जी की। तो वो वहाँ से ना लहंगे शहंगे देख के एनिवर्सरी के लिए, शायद वो अपनी बेटी की एनिवर्सरी के लिए कोई चीज़ लेने चाह रही थी, तो वाकई में उनके लहंगे बहुत अच्छे थे और काम भी बहुत अच्छा था। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करनी है कि मैं अपनी बेटी का लहंगा भी शादी का उधर से ही लूँ इंशाल्लाह। तो चूरी के साथ थोड़ा गला भी ख़राब हुआ हुआ मेरा। चूरी के साथ जी बन रही थी चाय, और मुझे जो है ना चूरी स्पेशल जो है मतलब शक्कर के साथ पसंद है। दूसरे बच्चे मेरे मजाक उड़ा रहे, बच्चियाँ कह रही क्या मम्मा आपने शक्कर डाल दी, शक्कर वाली चूरी खाते नहीं है, लेकिन शक्कर बहुत अच्छी होती। अच्छा, तो पलविशा जी की बात तो होगी। और एक मैंने बात करनी थी फरारीन के बारे में ना। वैसे मतलब कि अभी तो मैं उस लेवल पे नहीं पहुंची कि मैं कोई बात कर सकूं, लेकिन अक्सर ना रिश्ते मतलब जितनी नाइस पलविशा जी हैं लगती हैं, और हैं भी, मतलब ऐसे कोई उनमें बुराई शराई तो नहीं मैंने देखी ना, चुगलखोरी शोरी ये वो, लेकिन रिश्तों को ना होता है क्या कहते हैं, शिकायत होती है। और जब आप किसी मकाम पे पहुंच जाते हैं ना, तो फिर आप जो जिन रिश्तों को आप फरारीन जी ज़िंदगी में पहले इग्नोर कर चुके होते हैं ना, फिर उन रिश्तों को वो वाली अहमियत, वो रिश्ते जब स्ट्रॉन्ग होते हैं, मुझे जैसे लगता है कि जब पलविशा जी स्ट्रॉन्ग हुई तो फिर उस तरह से नहीं बंदा अपने के रिश्तों को देख पाता, क्योंकि कभी उनको अहमियत दी नहीं होती। फिर बाद में बंदा रोए या जैसे बात करे जैसे आप कर रही थी कि मतलब सबको मिलना जुलना, ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तान आती हैं तो मैं उनकी हर वीडियो देखती हूँ, सबसे मिल रही होती हूँ। तो जिनकी वजह से मैं देखती हूँ ना, मैं सॉरी ये गला ख़राब है, बार बार खी हो रही है, तो ना जिनकी वजह से मैं देखती हूँ ना वो हैं जी मेरी जानने वाली, मतलब कि वो इस दुनिया में नहीं रही, सादिया। वो मैं उनकी वजह से देखती हूँ, उनकी शक्ल काफ़ी उनसे मिलती है, और आदत तो खैर मैं नहीं कह सकती, लेकिन शक्ल काफ़ी ज़्यादा मिलती है। और वैसे लोगों के साथ मिलना जुलना ऐसा ही था उनका, जिनकी मैं बात कर रही हूँ सादिया जी बाजी की। तो वो जो थी ना, वो अखलाक भी बहुत अच्छी थी और वैसे भी बहुत अच्छी थी। तो ना मेरे शोहर को ना डेंगू हो गया, हस्बैंड को, हम लाहौर में हुआ करते थे, और डेंगू इतना ज़्यादा स्वेयर हुआ कि इनकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। और बच्चे भी छोटे थे, स्कूल जाते थे, स्कूल गोइंग थे। अब तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं 2 बच्चियाँ। तो ना उसकी वजह से ना इतना ज़्यादा मसला हुआ, लेकिन किसी मतलब रिलेटिव्स तो उधर भी थे खैर, लेकिन किसी ने भी नहीं आके पूछा कि क्या हुआ, क्या तबीयत नहीं सही, मतलब इतनी ख़राब हालत हुई हुई है, ये है वो। लेकिन मेरे साथ खड़ी रही बाजी सादिया, मतलब जिनके लिए मैं बात कर रही हूँ, वो इतनी अच्छी थी। वो मेरी रिश्तेदार तो नहीं थी ना, इनके मतलब पापा की रिश्तेदार थी, लेकिन वो इतनी अच्छी थी कि उन्होंने इतना ख्याल किया। हर टाइम वो आके मेरे से पूछती थी क्या हाल है भाई का, तबीयत कैसी है, फिर जूस बना के लाना, मतलब बहुत ज़्यादा वो ख्याल करती थी ना। तो और इनकी हालत ऐसे हो गई थी, मतलब इनका रंग माशाल्लाह फेयर ही है,
तो लेकिन डेंगू की वजह से बिल्कुल काला स्याह हो गया। मतलब शायद तब डेंगू ज़्यादा ख़तरनाक था और कोई बचता भी नहीं था। बस जिसको डेंगू हो जाए तो फिर सारे कहते थे ला कलमा पढ़ लो जी। तो अल्लाह ताला जो है वो आखिरत आसान करे आपकी। तो वो जो है ना इनको साथ भी ऐसा ही था कि वो कह रहे थे कि बस अब डेंगू हो गया तो बस अब बचने का कोई चांस नहीं है। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया कि डेंगू के बाद रिकवरी होना शुरू होगी। वो भी 1.5 महीना लगा। 1.5 महीने में इनको इतना तेज़ बुखार, फिर मतलब कि उसमें सिचुएशन जिस्म में ऐसे हो जाती है ना, बंदा बिल्कुल लागर हो जाता है। तो फिर जब हम इधर शिफ्ट हुए तो इधर भी इनको एक दफ़ा फिर से डेंगू हुआ था। वो वाला वक्त याद था। बच्चों ने भी ऐसे ही गुजारा। मतलब ज़ाहिर बात है, साथ वाली वो बाजी हमसाई, वो हमारी हमसाई भी थी भाई सादिया, वो आके अक्सर पूछती थी, सब कुछ करती थी। तो मुझे ना वो वाला वक्त याद आ गया जब फरा रिंजी बात कर रही थी कि उनको बड़ा दुख हुआ है कि वो पास से आके शायद मिली नहीं। लेकिन रिश्ते जो होते हैं ना, मुझे वही फीलिंग आई जो मतलब मेरे दिल में थी कि शायद वो अब स्ट्रॉन्ग हुई हैं, मुझे ये तो नहीं पता। लेकिन कामयाबी तो खैर उनको अभी कुछ साल पहले ही मिली है ना। तो बंदा फिर जो है ना, अगर पहले हम अच्छे वक्त में किसी को नहीं पूछते तो फिर बुरे वक्त में हाँ जो अच्छे लोग होते हैं वो ज़रूर पूछते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, वो दिल से बातें निकाल नहीं सकते, तो वो जो हैं वो बिल्कुल नहीं पूछते। वो कहते हैं सानू नहीं पूछे, ऐसी क्यों पूछिए। तो इसलिए जो है ना, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हमेशा अपने रिश्तों को ज़रूर पूछना चाहिए और दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। और ये मैं आज मैंने ये ट्राउज़र काटा है। जी हमने मशीन के साथ फिर कपड़े भी कटिंग किए और स्टिचिंग के लिए ये 2 सूट आए हुए थे, किसी के थे और ये मैं स्टिच करने थे आज। लेकिन आज अब मैं इसका सिर्फ ट्राउज़र ही स्टिच कर पाई और शर्ट जो है वो इंशाल्लाह कल करूँगी। और मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। फिर मैंने जाके शुजात भाई की शॉप से अपनी बेटी के लिए अच्छा सा लहंगा ख़रीदूँगी, जो कि बाजी क्या कहते हैं पलविशा जी ने लिया, जो पसंद किया था ना, वो वाला मुझे बहुत पसंद आया था। और आपने दुआओं में याद रखना है, मेरा व्लॉग फुल देखना है। मेरे दो दफ़ा ना एक ही व्लॉग मेरा डिलीट हो गया, पता नहीं क्या हो गया, कॉपीराइट आई थी। एक दफ़ा तो डिलीट हो गया, एक दफ़ा कॉपीराइट आई थी, पता नहीं क्या की गल सी, कोई पता नहीं। तो आपने इस व्लॉग को पूरा देखना है, मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, दुआओं में याद रखना है। हमने लगाई मशीन और दोबारा से बद्दल आ गए। जब हम कपड़े उतार के वापस आए तो बद्दल का क्या बात है। मेरे कपड़ों का जो सिस्टम है वो बादलों से चलता है और फिर जो है ना